आज की हम मनसा महादेव कथा यही ख़त्म हो रही है। ये मनसा महादेव व्रत अब हमारा समाप्त हो रहा है, इसलिए समापन पर हम क्या करते हैं जिसका आज वीडियो है। अब हम कथा स्टार्ट कर रहे हैं जो आखिरी है, इस वर्ष की आखिरी कथा है। अब इस कथा में हमारे जो ये वेल सुपारी जो प्रथम ली जाती है, अब हम कथा बोलते हुए इसको पूरा खोलेंगे और कथा भी चालू रखेंगे और कथा के अंत में इसको वेल सुपारी को पूरी खोल के इसको पानी में पधरा देंगे। इस प्रकार हमारा व्रत यही समाप्त होगा। इसलिए समाप्त होने के लिए आज की ये आखिरी कथा हम करने जा रहे हैं, जो आप ध्यानपूर्वक सुने। बोलो मनसा महादेव की जय। आज की कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। आप सब ये इस सीजन की आखिरी कथा है। ये हमारे गेहूं के दाने हैं जो एक समय कैलाश पर्वत पर जबकि चारों ओर 18 बार वनस्पति फल फूल रही थी, सुंदर मंद सुगंधित हवा चल रही थी, ऐसे समय शिव जी तथा पार्वती जी एक सुंदर आसन पर विराजमान होकर इस छटा को देख रहे थे। श्री पार्वती जी बोली, हे नाथ, आज तो चौपड़ पासे का खेल खेलना चाहिए। महादेव जी ने कहा, ठीक है, पर इस खेल में छल कपट बहुत होता है, इसलिए हार जीत का साक्षी का निर्णय कौन देगा। तब तो पार्वती जी ने अपने अंग से बेल उतार कर उसका एक पुतला बनाकर बिठा दिया, जिसे महादेव जी सरजीवन कर बोले, हे पुत्र अंगद, हम दोनों चौपड़ पासे का खेल खेल रहे हैं, सो तू हमारे हारने जीतने की साख भरना। अब महादेव जी ने 2 बार पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। तो अंगद ने कहा कि आप जीते तथा पार्वती जी हारे। जब तीसरी बार पार्वती जी ने पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। यद्यपि इस बार पार्वती जी जीती थी, परंतु अंगद ने सोचा, मैं महादेव जी को हारा कहूंगा तो वह मुझे श्राप दे देंगे। अतः उसने कह दिया कि महादेव जी जीते तथा पार्वती जी हारे। यह सुनते ही पार्वती जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर अंगद को श्राप दे दिया, जा तू कोढ़ी हो जा और भटकता फिर। तब तो पार्वती जी के श्राप से कोढ़ी व दुखी हुआ अंगद इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते एक दिन एक विशाल भयंकर जंगल में जा पहुंचा, जहां उसे 12-24 कोस के बीच एक तालाब दिखाई दिया, जिसके आसपास बड़ पीपल के कई पेड़ खड़े थे। वहां इंद्राणियां, ब्रह्माणियां, बहुत से देव देवताओं की स्त्रियां मिलकर महाव्रत कर रही थी। तो अंगद ने उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कहा कि बहनों, आप यह क्या कर रही हैं। तो देवांगनाओं ने उत्तर दिया कि हम महादेव जी के मनसावाचक व्रत को कर रही हैं, जिसके करने से सभी मनोकामनाएं शिव जी महाराज पूर्ण करते हैं। तब तो अंगद ने कहा कि इस व्रत को तो मैं भी करना चाहूंगा। तो देवांगनाओं ने उसकी इच्छा को देखकर चावल सुपारी जलाकर व्रत प्रारंभ कराने का संकल्प करा दिया और कहा कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। तब और उस दिन किसी कुंवारी कन्या के हाथ से 2 पुनी सूत कटवाकर उसका डोरा बनावे और पीली गेरू में रंगे और फिर उसकी महादेव जी के पूजन तथा आगे हर सोमवार उसका व्रत करता रहे और फिर कार्तिक शुद्धि चौथ के दिन उसका उजमना करे। उस दिन 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का गांव में तोड़ कर उसका चूरमा बनावे और महादेव जी के भोग धरकर 4 बराबर भाग कर लेवे।
प्रथम भाग शिव जी को निमित्त कर देवे अर्थात किसी नाग को दे देवे, दूसरा भाग किसी ब्राह्मण को दे देवे, तीसरा भाग किसी गौ को खिला देवे और चौथा भाग आप स्वयं प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। शेष बिना राजा रंग के छोटे बड़े का भेदभाव किए सबको बराबर बराबर बतरा देवे और डोरा जो बनाया जाता है जब तक व्रत करें स्वयं धारण करें और उद्यापन के बाद उसे जल में पधरा देवे। बस यही इस व्रत का निदान है। तो अंगद ने नियमानुसार व्रत मनसावाचक व्रत प्रारंभ किया और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। इधर एक दिन बेटे ही बेटे पार्वती जी को अंगद की याद आई और वियोग से घबराकर महादेव जी से कहने लगी कि हे नाथ कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि अंगद घर वापस लौट आए। तो महादेव जी भगवान शंकर जी कहने लगे पार्वती जी से, हे प्रिय तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो पार्वती जी ने मनसावाचक व्रत शुरू किया और विधि अनुसार डोरा बनाया और व्रत प्रारंभ किया और जो ही व्रत समाप्त हुआ अंगज कोट रहित होकर विचरण करता हुआ पार्वती जी से आ मिला। तो पार्वती जी खुशी के मारे हंसने लगी पुत्र अंगज को देखकर। परंतु अंगद ने सोचा कि मैं माता जी के बिना बुलाए लौट आया हूँ, यह जानकर हंस रही है, इसलिए अंगद वापिस वहां से गुस्से में भरकर वापिस वहां से लौटने लगा। तो पार्वती जी ने उसको उठकर पकड़ लिया और बोली कि हे बेटा फिर से तू कहाँ जा रहे हो। तो अंगज बोला कि हे माता मैं बिना बुलाए लौट आया हूँ, यह जानकर आप हंस रही हैं इसलिए मैं वापिस जा रहा हूँ। तो पार्वती जी बोली नहीं बेटा मैं तुम्हारे आने से नहीं हंसी हूँ, मैं तो मनसावाचक व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ जिसे कि मैंने तुम्हारे मिलने की इच्छा से किया था। तो अंगद बोला कि हे माता यह व्रत तो मैंने भी किया है। तो पार्वती जी बोली यह व्रत तूने किया तभी तो तेरे श्राप का प्रभाव नष्ट हो गया और यह व्रत मैंने किया जिससे मुझे खोया हुआ पुत्र फिर से आकर मिल गया। परंतु बेटा अब तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। तो अंगद बोला कि हे माता मेरी इच्छा है कि मैं उज्जैन का राजा बनूं। तो पार्वती जी बोली अच्छा बेटा तो अभी उज्जैन चला जा, वहां का राज्य तुझे मिल जाएगा। इधर माता का आशीर्वाद पाकर अंगद वहां से उज्जैन जा पहुंचा और इधर उज्जैन के राजा ने अपनी इकलौती कन्या का स्वयंवर रखा था और शर्त रखी थी कि हथिनी जिसके गले में वरमाला डाल देगी राजकन्या का ब्याह उससे कर दिया जाएगा। अतः स्वयंवर के ठीक समय पर एक हथिनी को श्रृंगार कराकर उसकी सूंड में वरमाला देकर कहा गया कि हे हथिनी तू देवी के समान है, अतः इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे, जो उज्जैन का राज्य अच्छी तरह संभाल सके, उसके गले में वरमाला डाल दे। तो हथिनी माला लेकर चली। इधर अंगद जहाँ बैठा था वहां पहुंचकर उसके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर लोगों ने कहा कि यह न मालूम कौन है, हथिनी चूक गई है। अतः हथिनी को दोबारा माला दी गई और कहा गया कि हे हथिनी इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे, जो उज्जैन का राज्य अच्छी तरह संभाल सके, उसके गले में वरमाला डाल दे। तो हथिनी दूसरी बार माला ले गई और फिर से उसी अंगज के पास जाकर उसी के गले में पहना दी। तो लोगों ने कहा कि यह हथिनी इस लड़के से परच गई है, अतः उसे दरवाजे से बाहर बिठा दिया गया। परंतु जब हथिनी को तीसरी बार माला दी गई तो हथिनी दरवाजे से बाहर निकलकर फिर से उसी बालक के गले में पहना दी। फिर क्या था, राजा ने कहा जैसा होनहार है होगा। नगर सेठ को बुलवाया और कहा कि इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ और फला लग्न पर इसे श्रृंगार कर सज कर बारात सजा कर ले आओ। तो नगर सेठ बालक को अपने घर ले गया और बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ और सारा राजपाट कन्यादान में राजा ने कन्यापान दान में दे दिया। और जब विवाह पश्चात वर वधू महलों में गए तो राजकुमारी ने अंगद से पूछा कि हे नाथ आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है और आपके पिता व ग्राम का नाम क्या है। तो अंगद कहने लगा कि हे राजकुमारी मैं शिव पार्वती जी का लड़का हूँ
मैं शिव पार्वती जी का लड़का हूँ। तो राजकुमारी ने कहा कि हे महाराज, इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है? आप सत्य सत्य बतलाइए, वास्तव में क्या बात है, वास्तव में क्या बात है। तब तो अंगद ने अपने पैदा होने की राजकुमारी को सारी कथा कह सुनाई और अपने श्राप व मनसावाचक व्रत के प्रभाव को देखकर उज्जैन राज्य पाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि मनसावाचक व्रत के प्रभाव से उज्जैन राज्य पाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। और यह सुनकर राजकुमारी को संतोष हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। थोड़े दिनों पश्चात अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, मेरी राज्य करने की अवधि पूरी हो चुकी है, अतः मैं अपने माता पिता के पास कैलाश जाना चाहता हूँ। तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। तो राजकुमारी बोली कि हे नाथ, मैं तो पुत्र, धन व राज्य का सुख चाहती हूँ। तो अंगद ने कहा कि तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो राजपुत्री बोली कि हे नाथ, जब आप कैलाश चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होगा? तो अंगद ने कहा कि तुम मनसावाचक व्रत के प्रभाव से तुम्हें बिना गर्भावास के पुत्र मिलेगा। ऐसा कहकर मनसावाचक व्रत की सारी विधि समझाकर अंगद वहां से कैलाश चले गए। इधर अंगद की राजकुमारी ने पति की आज्ञा अनुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया। लगातार 4 वर्ष तक करती रही और भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हो गए। एक दिन जब रानी दातुन कर रही थी तो अपनी दासी को ऊपर महल में जल की जारी लेने के लिए भेजा। जब दासी ऊपर महल में जाकर क्या देखती है कि एक सोने के पालने में एक सुंदर सा बालक सोया हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है। तब तो दासी ने दौड़ते हुए नीचे आकर रानी को सारा हाल कहा और ऊपर ले गई। तब रानी ने बालक को देखकर उठाकर छाती से लगा लिया और महादेव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, यदि आपने मुझे पुत्र दिया है तो मेरे स्तनों में दूध पैदा कीजिए। रानी के इतना कहते ही उसके स्तनों में दूध भर आया और सारे नगर में खुशी छा गई और सभी मनसावाचक व्रत को सराहने लगे और बालक का नाम फूलकुंवर रखा गया। धीरे धीरे फूलकुंवर बड़ा हुआ, अब सभी उसे राजकुमार कहकर पुकारने लगे। एक दिन राजकुमार ने अपनी माता से पूछा कि हे माता, मेरे पिता कौन है, उनका नाम क्या है और वे इस समय कहाँ पर है? तो रानी ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पिता का नाम अंगज है, वे महादेव जी के पुत्र हैं, इस समय कैलाश में है। तो राजकुमार ने कहा कि हे माता, मृत्यु लोक में इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है? तब तो रानी ने अंगज की उत्पत्ति, उनके श्राप व मनसावाचक व्रत के प्रताप से उज्जैन राज्य पाने की कथा एवं उनकी स्वयं की उत्पत्ति की आदि बातें कह सुनाई और कहा कि हे पुत्र, मनसावाचक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यदि तुझे इसके पराक्रम का भान नहीं है तो तू स्वयं करके इसके फल को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। तो फूलकुंवर कहने लगा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि चेदीराज की कन्या जो दुनिया की सबसे अधिक सुंदर मानी जाती है, उसके साथ मेरा विवाह हो। क्या इस व्रत के करने से ऐसा हो सकता है? तो रानी ने कहा कि हाँ, इस व्रत के करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो फूलकुंवर ने माता से संपूर्ण विधि पूछकर व्रत प्रारंभ किया और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। भगवान शंकर जी फूलकुंवर पर बहुत प्रसन्न हो गए और चेदीराज के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे चेदीराज, तुम मेरे कहने से अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दे। तो चेदीराज ने भगवान शिव जी के वचन सुनकर अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दिया। अब तो फूलकुंवर भी राजा हो गया था। एक दिन राजा फूलकुंवर शिकार खेलने के लिए वन में गया और उसको कोई शिकार हाथ में आया और भूख प्यास के व्याकुल होकर एक बाग में आराम करने लगा। देवयोग से वहां पर कोई ब्राह्मण आ पहुंचा और राजा को पंचांग सुनाया कि आज कार्तिक शुक्ल चौथ है, अर्थात मनसावाचक व्रत के उजड़ने का दिन है। तो राजा ने कहा कि हे विप्रराज, मुझसे तो भूल हो गई है, आप मुझे भी पूजन करा दे। तो ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी के पास खबर भेजी और राजा साहब शिकार के लिए वन में ठहरे हैं और उनके आज कार्तिक शुक्ल चौथ है, अर्थात मनसावाचक व्रत के उजड़ने का दिन
दिन है, इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर मंगवाया है। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ हैं, इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए उसने गाड़ी भरकर चूरमा भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक सामान होने से महादेव जी ने कोप करके राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तू अपनी रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब तो राजा ने प्रमाण अनुसार दोबारा चूरमा बनाकर व्रत पूरा किया और महादेव जी के कथन अनुसार रानी को महल से निकलवा दिया। अब रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर उसे दीवान मिला, तो दीवान ने पूछा कि रानी जी आप कहाँ पधार रही हो? तो रानी ने सब बात बताई। तब दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को समझा कर मना लूंगा, तब तक आप मेरी हवेली में पधारे। रानी जो ही दीवान की हवेली में गई तो दीवान अंधा हो गया। तब तो दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी वहां से रवाना हुई, आगे चली तो उसे नगर सेठ मिला। उसने भी यही कहा कि राजा साहब को समझाकर 1-2 दिन में मना लेंगे, तब तक आप मेरे घर में विराजिए। रानी जो ही नगर सेठ के घर में गई तो नगर सेठ की उंगलियां चलना बंद हो गई और कई तरह के उपद्रव होने लगे। तब तो नगर सेठ ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी आगे चली तो राजा जी का कुमार मिला, तो उसे भी दया आ गई। वह रानी को अपने घर ले गया और रानी के वहां जाते ही कुमार का आवाज बैठ गया, सारे बर्तन फूट गए और कुमार स्वयं अंधा हो गया। तब तो कुमार ने भी रानी को वहां से चले जाने की प्रार्थना की। अब रानी वहां से निकली तो राजा जी का माली मिला, तो माली ने भी यही पूछा कि रानी जी कहाँ पधार रही है? तो रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दिया है, तो मैं जा रही हूँ। तो माली को भी रानी पर दया आ गई। वह उसे अपने बाग में ले गया और कहा कि राजा जी का क्रोध शांत हो तब तक आप मेरे बाग में रहिए। तो रानी के वहां बाग में जाते ही सारे पेड़ पौधे सूखकर जलने लगे और खेत कुओं का पानी सूख गया और माली को भी कम दिखने लगा। तब तो माली ने भी रानी को वहां से चले जाने को कह दिया। अब रानी वहां से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहां सत्यानाश होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते वह आगे चली तो क्या देखती है कि 2 रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक रास्ता 6 महीने का और एक रास्ता 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते से चली तो आगे रास्ते में उसे शिप्रा नाम की नदी मिली। तो रानी ने दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए। जो ही रानी नदी के अंदर कूदी तो वह नदी भी सूख गई। आगे चलने के बाद उसे एक पर्वत आया। रानी ने सोचा इस पहाड़ पर चढ़कर गिर पड़ो। जो ही रानी पहाड़ पर चढ़कर गिरने लगी तो वह पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। आगे जाने के बाद उसे एक सिंह दिखाई दिया। रानी ने सोचा इस सिंह को छेड़ो, वह मुझे खा जाएगा तो अच्छा है। जो ही रानी ने सिंह के ऊपर हाथ फेरा तो वह सिंह भी पत्थर का हो गया। आगे जाने के बाद उसे एक बड़ा भारी अजगर सर्प दिखाई दिया। रानी ने मरने की इच्छा से सर्प को छेड़ा तो वह सर्प भी रस्सी का हो गया। रानी हार खाकर आगे चली तो क्या देखती है, एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है, उसके पास एक सुंदर कुआं है और एक मंदिर बना हुआ है। रानी मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। उस दिन काती सुदी चौथ का उगलने का दिन था। मंदिर का पुजारी नाथ गांव में सामान लेने के लिए गया था। वहां पर उसको कुत्तों ने काट खाया। तो पुजारी नाथ विचार करने लगा कि आज मेरे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हुआ है। तो नाथ जी ने जब मंदिर में आकर एक स्त्री को बैठा देखा तो सोचने लगे कि आज मेरे आश्रम में कोई डाकन या भूतनी आ गई है। तो रानी को नाथ जी ने देखकर विनय पूर्वक बोली कि हे महाराज, मैं न तो कोई डाकन हूँ न भूतनी हूँ, मैं तो मानवी हूँ, आकाश की गिरी जमीन की जेली एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा वेद कहूँ। नाथ जी ने यह स्वीकार कर लिया और तब रानी ने अपना सारा किस्सा कहा और फिर वहां से जाने लगी। तो भूख प्यास के वह चल नहीं सक रही थी।
तो नाथ जी ने उधरने का एक बाग का लड्डू दे दिया और लड्डू को देखते ही रानी को व्रत की याद आई। इतने में नाथ जी ने कह दिया कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, अर्थात मनसावाचक व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कोई भी राजा हो तो अधिक प्रसाद न बनावे, इसलिए एक बाग का लड्डू है। तब रानी को समझ में आ गई कि मैंने चूरमा ज्यादा भेजा था, इसलिए मुझ पर महादेव जी ने कोप किया है। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से कहा कि हे महाराज, इस व्रत को तो मैं भी करना चाहती हूँ। तब नाथ जी ने कहा कि यह जो श्रावण महीने का प्रथम सोमवार आ रहा है, उस दिन इस व्रत को तुम शुरू करना। तो रानी ने नियमानुसार व्रत शुरू किया और जब कार्तिक सुदी चौथ का दिन आया, जब नाथ जी गांव में जाकर सामान ले आए और 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाया, कुंवारी कन्या से कोरी सूती सूट कटवाया, डोरा बनवाया, चूरमे के 4 भाग किए, शिव पार्वती जी की चित मन से पूजा की। इस प्रकार व्रत करते हुए रानी को 4 वर्ष हो गए और महादेव जी राजा फूल कुंवर के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तू अपनी रानी को राज्य में बुलवा ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब राजा ने कहा कि महाराज, अब रानी का कैसे पता लगेगा? आपकी आज्ञा से ही तो मैंने उसे देश निकाला दिया है। तो महादेव जी ने कहा कि हे राजा, तू अपने 4 विश्वासी नौकरों को पूर्व के दरवाजे भेज दे, वहां बिना नाथा बैलों की गाड़ी मिलेगी, वे लोग उसमें बैठ जावे, वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले जाएगी जहां पर तुम्हारी रानी है। प्रातःकाल होते ही राजा के 4 आदमी भेज दिए, उन्हें बिना नाथा बैलों की गाड़ी मिली, वे चारों लोग उसमें बैठ गए, वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले गई जहां पर रानी रहती थी। तो सेवकों ने रानी को पहचान लिया और कहा कि हे रानी जी, राजा साहब आपको बुला रहे हैं, इसलिए हम लोगों को भेजा है। तब तो रानी ने नाथ जी से कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे सीख देकर भेजो तो मैं जाऊं। तब नाथ जी ने मिट्टी के हाथी, घोड़े, रथ, पालकी आदि बनाकर मंत्र के चीते दिए, जिससे वह सच्चे हाथी, घोड़े, रथ, पालकी बन गए। तब रानी ने फिर से कहा कि हे पिताजी, रास्ते में मेरे छूने से कई जीवों का नुकसान हुआ है, उनका भी उद्धार होना चाहिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। तब नाथ जी ने शिव जी के निर्मल्य स्नान कराए हुए जल की जारी भर कर दी और कहा कि हे बेटी, तू ओम नमः शिवाय कहकर जल की जारी का जिस पर छींटा डालेगी, वह पुनः अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। तब रानी वह जल की जारी लेकर नाथ जी को प्रणाम करने के बाद चारों सेवकों के साथ रथ पालकी में बैठकर रवाना हुई। चलते चलते उसे रास्ते में वह सर्प आया जो रानी के छूने से रस्सी हो गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह रस्सी बना हुआ सर्प बनकर चलने लगा। आगे वही सिंह जो पत्थर होकर पड़ा मिला, तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह सिंह जीवित होकर गरजता हुआ वन में चला गया। आगे वही पहाड़ आया जो रानी के स्पर्श से जमीन में धंस गया था, तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसा पर्वत हो गया। आगे रास्ते में जाते जाते वह नदी आई जो रानी के स्पर्श से सूख गई थी, तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसे अच्छे हरे भरे गहरे निर्मल जल से बहने लगी। और अब रानी पालकी फौज आदि को किले में भेज दिया, खुद उस बाग में गई जो उसके कारण सूख गया था। तो बागवान ने रानी को देखकर कहा कि हे रानी जी, आप फिर से क्यों आ रही हैं? पहले ही आपके कारण यह बाग सूख गया था। परंतु रानी के समझाने बुझाने के बाद माली ने फाटक खोला। तब रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह सूखा हुआ बाग अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया और फिर से वहां पर कोयले बोलने लगी और नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे और सूखे हुए कुओं में भी जल भर आया। अब रानी कुम्हार के यहाँ पर गई जो अंधा हो गया था।
तो रानी ने ओम नमः शिवाय पढ़कर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो कुमार की आंखें खुल गई और आवे के सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। तब तो कुमार ने भी कहा कि हे रानी जी, ये सोने चांदी के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा। तब तो रानी ने कहा कि इसमें से 4 बर्तन ले जाकर राजा जी को भेंट कर देना, शेष तू रखना, यह मेरा हुक्म है। इस प्रकार रानी जब नगर सेठ के यहाँ पर गए तो नगर सेठ की हुंडियां सिकरने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा। अंत तो नगर सेठ ने कहा कि अंधता आपके पधारने से रिद्धि सिद्धि हुई है, अतः मैं खुशी से सारी नगरी को जिमवाना चाहता हूँ। तो रानी ने बात मान ली और नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, कल किसी के घर में धुआं नहीं निकलेगा, अगर किसी का चूल्हा जला तो 101 रुपया जुर्माना होगा। आगे चलकर रानी दीवान जी के यहाँ पहुंची तो दीवान जी की भी आंखें खुल गई, सर्वत्र आनंद छा गया। अब रानी साहिबा किले में पधारी तो राजा जी ने बड़ा भारी स्वागत किया और जलसा मनाया। दूसरे दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जिमवाया और किले में जाकर रानी जी से प्रार्थना की कि अंधता आप भी अरोगी है। तो रानी ने कहा कि आज मेरे काती सुदी चौथ के उजरने का दिन है, किसी भूखे को जिमवा कर जिमूंगी। तो परंतु सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ पर जिमने गए थे। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहरी कोड़ी धोबिन भूखी पड़ी हुई मिली। रानी की आज्ञा से उसे लाया गया, उसे स्नान कराया गया। स्नान कराते उसका सारा कोढ़ मिट गया और बूढ़ी धोबिन को जो ही मनसावाचक व्रत की सारी कथा सुनाई। कथा सुनाते उसके लिए स्वर्ग से विमान आया और बूढ़ी धोबिन कथा सुनने प्रसाद लेने मात्र से सदैव सदैव के लिए वैकुंठ चली गई। इस प्रकार राजा रानी हर साल मनसावाचक व्रत करते रहे, संसार के सभी सुखों को भोगते रहे। अंत में पुत्र को राजगद्दी देकर शिवलोक सिधार गए। बोल मंचा महादेव की जय। इस प्रकार मनसावाचक व्रत अर्थात शिव पार्वती व्रत की बड़ी भारी महिमा है। श्रावण महीने के प्रथम सोमवार से काती सुदी चौथ का यह सर्व मनोवांछित फल देने वाला है। बोल मंचा महादेव की जय। इस प्रकार अपना कथा यहीं समाप्त होती है। और ये जो अपनी वेल सुपारी थी, इसको हमने कथा सुनते हुए इसको पूरा खोल दिया था और अब इसको वेल सुपारी और ये सिक्का अब इसको हम जल में पधराएंगे। और आज की कथा और इस साल का मनसावाचक व्रत यही समाप्त होता है। और इसी प्रकार आप मनसावाचक व्रत करते रहें और संसार के सभी सुखों को भोगते रहें और यह व्रत मनोवांछित फल देने वाला है। अब हम ये हमारी वेल सुपारी थी। इसको व्रत शुरू करने से पहले ये एक कच्चा धागा आता है जिसको कुकरी भी बोलते हैं। ये वो धागा है, इसको 8 जॉइन करके इसकी वेल बनाई थी। 1 2 ये वेल बनी थी। और इस वेल को व्रत शुरू करने से पहले इसको वेल बनाई गई थी और इसके हमने व्रत शुरू करने के समय इसके अंदर 4 गांठें लगी थी। और आज वो व्रत समाप्त हुआ तो हमने 4 गांठें खोली और फिर इसको पूरा अलग किया और ये वेल सुपारी और ये एक सिक्का, ये हमारा आज व्रत समाप्त हुआ। अब इसको हम पानी में, जो कुआं हो तालाब हो, उसके अंदर डाल देंगे। इसी प्रकार ये व्रत इस हिसाब से किया जाता है। और इसी प्रकार हमारा अगले साल भी वीडियो आता रहेगा और मनसा महादेव के सभी भक्तों को
महादेव जी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी प्रकार आप मेरे वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंचे और ये व्रत सभी जने करें और ज़्यादा लोग बाग करें। और ये व्रत बहुत ही अच्छा व्रत है, मनुष्य को अपने जीवन में एक व्रत तो करना ही चाहिए। इसी प्रकार मैं अपना वीडियो यही समाप्त करता हूँ। जय महादेव, जय केदारनाथ, बोलो मंचा महादेव की जय।